हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? बालक बालिकाएं जो होती हैं किस अवस्था में किसी को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं? ये विशेषता होती है किशोरावस्थी। कौन सी अवस्था की? किशोरावस्था की। और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना जो होती है ये कौन सी विशेषता होती है, कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? ये होती किशोरावस्था की विशेषता। और वीर पूजा का मतलब यही होता है किसी को आदर्श के रूप में मानना, किसी को आदर्श के रूप में मानना, इसे बोला जाता है वीर पूजा की भावना। और किसकी विशेषता होती है? ये होती है किशोरावस्था की विशेषता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? वो पाया जाता है धनात्मक संबंध। कौन सा संबंध? धनात्मक संबंध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, मतलब किसी दूसरे का अनुकरण करके, किसी दूसरे को देख करके सीखता है, उसे कौन सा, क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा सामाजिक अधिगम। क्या बोला जाएगा? उसे सामाजिक अधिगम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। क्या समस्या के अर्थ को जानने की विशेषता और वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता होती है? इसे बोला जाता है, ये किसकी विशेषता होती है? ये होती है सृजनशील बालकों की विशेषता। कौन सी बालकों की विशेषता होती है? सृजनशील बालकों की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया था किसके लिए? सृजनात्मकता के लिए। किसके लिए? सृजनात्मकता के लिए किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था पैट्रिक पावलोव ने। किसने? पैट्रिक पावलोव ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट रचना है जेबी वाटसन की। किसे? किसकी? वाटसन की। और व्यवहारवाद का जनक किसे बोला जाता है? व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का जनक भी बोला जाता है जेबी वाटसन को। किसको? जेबी वाटसन को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडारगृह किसका है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडारगृह जो होता है वो होता है इदम भंडारगृह। कौन सा? इदम। और ये इदम अहम परा अहम के बारे में किसने बताया था? ये बताया था फ्रायड ने। किसने बताया था? फ्रायड ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का यह अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना संवेग का अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था वो दिया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। इनमें से खेल पर आधारित विधि कौन सी है? वो है किंडरगार्टन विधि। कौन सी? किंडरगार्टन विधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? अमूर्त स्तर पर चिंतन, जो अमूर्त स्तर पर चिंतन करता है बच्चा वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर,
बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? जो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के बारे में बताया था? स्पीयर का द्विखंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? स्पीयर का द्विखंड का सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। था पा चा ध्वनियाँ हैं। था पा जो चा ध्वनियाँ होती हैं किस प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? ये होती हैं स्वनिम ध्वनियाँ। कौन सी? स्वनिम। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह कथन किसका है? जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह कथन दिया था सार्टेन ने। किसने? सार्टेन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव बल दिया। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? यहाँ पे फिल कर देंगे मॉन्टेसरी ने। किसने? मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत सही के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंता प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, जो चिंतन प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है नैतिक तर्कणा। क्या बोला जाता है उसे? नैतिक तर्कणा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या पूछा जा रहा है इसमें? तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यह विशेषता होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। कौन सी अवस्था की? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्या सीमा जो है बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना जो है वो क्या करती है? बहुत देर में सीखती है। तो ये दर्शाता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा? वैयक्तिक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का वैयक्तिक सिद्धांत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टैनबर्ग के त्रितत्व सिद्धांतों में संबोधित किया गया है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि जो त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था स्टैनबर्ग ने। अब यहाँ पे पूछा है कि किसके बारे में नहीं बताया था उन्होंने, तो यहाँ पे फिल कर देंगे सामाजिक। क्या फिल करेंगे यहाँ पे? सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टैनबर्ग के त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया गया है। कौन कौन से? संदर्भगत के बारे में बताया था, अवयवभूत के बारे में और अनुभविक के बारे में, जबकि सामाजिक के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर। निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। जो बालकों का आकर्षण समान लिंग के प्रति होता है वो होता है बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर। किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्ध में वृद्धि होती है? यह मानना था स्टीफन्स का। किसका? स्टीफन्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं? ये होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। कौन से ग्रंथि के कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं। और यहाँ पे जो ओडीपस ग्रंथि होती है, ओडीपस के कारण जो लड़के होते हैं वो अपनी माता के प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। और इलेक्ट्रा ओडीपस जो है ये ग्रंथियों के बारे में किसने बताया था? ये बताया था फ्रायड ने। किसने? फ्रायड ने बताया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या होता है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? बुद्धि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। तो यहाँ पे जो तीनों कथन दिए गए हैं ये बुद्धि के बारे में तीनों कथन सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर। मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कि बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, यह भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अब इसमें बताना कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है।
अनुक्रमिकता का तो सिद्धांत होता है, उसके बाद सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी होता है, निरंतरता का सिद्धांत भी होता है, जबकि यहाँ पे प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं होता विकास का। और ये अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट और निरंतर, ये तीनों क्या होते हैं? विकास के सिद्धांत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं बताना है ना, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रतिवर्ती वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का जो विकास होता है वो मुख्य रूप से होता है बौद्धिक विकास का हिस्सा। किसका? बौद्धिक विकास का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्या है? अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित कौन सा सिद्धांत है इसमें से? तो वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। कौन सा? व्यवहारवादी सिद्धांत। और ये हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।